आप सभी का सुहेल का दिल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कहानी का नाम पीछे चलता वो साया। उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, चंद्रपुर। यहाँ की आबादी बहुत कम थी और हर घर एक दूसरे से काफी दूर बना हुआ था। पहाड़ियों के बीच जंगलों की छाया में हर शाम एक डरावना सन्नाटा पसर जाता था। इस गांव की सबसे पुरानी मान्यता थी, शाम ढलने के बाद पीछे मुड़कर मत देखना, वरना वो पीछे चलता साया तुम्हें ले जाएगा। लोग इसे एक लोक कथा मानते थे, लेकिन हर साल एक दो लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते और फिर कभी नहीं मिलते। गांव के बुजुर्ग इसे उसी उल्टा चलने वाले भूत की करतूत मानते थे। विक्रम एक 24 वर्षीय शहर का युवक अपने नाना नानी से मिलने गर्मियों की छुट्टियों में चंद्रपुर आया। वो एक फोटोग्राफर था और उसे पुराने गांव, लोक कथाएं और पहाड़ों की तस्वीरें लेना बेहद पसंद था। शहर में पलाबढ़ा विक्रम इन अंधविश्वासों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था। गांव आने के तीसरे दिन ही उसने रात के वक्त जंगल में कैमरा लेकर निकलने का मन बना लिया। नाना ने मना किया, बेटा यहाँ रात को बाहर मत निकलना और खासकर पीछे मुड़कर कभी मत देखना। विक्रम हंस पड़ा, नाना भूत वूत कुछ नहीं होता, मैं तो तस्वीरें लेने जा रहा हूँ, कोई मंत्र फूंकने नहीं। नाना की आंखों में डर था, लेकिन विक्रम ने उनकी बात को मजाक समझ लिया। रात के 9 बजे जब पूरा गांव अंधेरे में डूबा था, विक्रम अपना डीएसएलआर कैमरा लेकर निकल पड़ा। हल्की बारिश हो रही थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। जैसे ही वह गांव से बाहर जंगल की ओर गया, पेड़ों की सरसराहट और झींगुरों की आवाज और तीखी लगने लगी। अचानक उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। थप 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 उसने कैमरा उठाया और चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। तभी एक और अजीब बात हुई, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा कुछ नहीं। कुछ कदम आगे बढ़ते ही उसे फिर वही आहट सुनाई दी। थप थप थप। अब की बार उसने जल्दी से कैमरा मोड़कर पीछे की तस्वीर खींच ली। फ्लैश चमका, लेकिन जैसे ही तस्वीर कैमरे में उभरी, विक्रम का चेहरा पीला पड़ गया। तस्वीर में एक धुंधली आकृति थी, एक आदमी जो उल्टी दिशा में चल रहा था, यानी कि उसका चेहरा पीछे था लेकिन वह पैरों से उल्टा चल रहा था। विक्रम के हाथ कांपने लगे। डर के मारे वह भागने लगा, लेकिन जैसे जैसे वह दौड़ता उसे लगता कि कोई उससे भी तेज दौड़कर पीछे पीछे आ रहा है। वह सांसें फुलाते हुए घर पहुंचा, दरवाजा बंद किया और सीधे कमरे में जाकर खुद को कंबल में लपेट लिया। रात की नींद उड़ गई। सुबह नानी ने देखा कि विक्रम कांप रहा था और तेज बुखार में तप रहा था। जब उसने धीरे धीरे रात की घटना बताई तो नाना का चेहरा सख्त हो गया। मैंने कहा था पीछे मत देखना, वो साया अब तेरे पीछे लग गया है बेटा। नानी ने विक्रम के माथे पर हाथ फेरा और कहा, अब तुम्हें इसका पीछा छुड़ाना होगा, वरना हर रात वो तेरे करीब आता जाएगा और एक दिन तुझे साथ ले जाएगा। नाना ने एक पुरानी संदूक से एक किताब निकाली, चंद्रपुर की रहस्यमयी आत्माएं। उसमें एक अध्याय था, वो जो उल्टा चलता है। उसमें लिखा था वो आत्मा एक साधु की थी, जिसे गांव वालों ने जिंदा जला दिया था, यह कहकर कि वह तंत्र करता है। उसने मरने से पहले श्राप दिया, मैं लौटूंगा लेकिन उल्टे पांव। जो कोई मुझे देखेगा उसे मैं पीछे पीछे चलकर ले जाऊंगा, जब तक कि वह खुद मेरी तरह न हो जाए। विक्रम ने पढ़कर पूछा, इससे बचने का कोई उपाय? नाना बोले, हाँ, एक ही तरीका है। जहां पहली बार उसका सामना हुआ था उसी जगह जाकर सूरज उगने से पहले उसका सामना करना और उसे सीधे आंखों में देखना। लेकिन ध्यान रखना, डरकर भागना मत और दोबारा पीछे मुड़ना मत, वरना तीसरी रात। विक्रम ने खुद को मजबूत किया। उसके पास कैमरा, एक छोटा ताबीज थी
वो रात 3 बजे जंगल पहुंचा, वहीं जहां पहली बार साया दिखा था। जैसे ही उसने अपनी जगह ली, अचानक हवा तेज हो गई और पेड़ झूमने लगे। ठंड इतनी बढ़ गई कि उसकी हड्डियां कांपने लगी। तभी सामने से वो साया प्रकट हुआ, उल्टा चलने वाला, बिना आंखों वाला, लंबा कद और शरीर से धुआं निकलता हुआ। ठप 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 वो सीधा विक्रम की ओर आ रहा था, लेकिन उसका चेहरा उल्टी दिशा में था। विक्रम की सांसें थम गईं, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। जैसे जैसे साया पास आता गया, हवा की गूंज और बढ़ती गई। साया अब सिर्फ 3 कदम दूर था। विक्रम ने आंखें नहीं झपकाईं। अचानक वो साया रुक गया और फिर धीरे धीरे घूमकर विक्रम की ओर अपना चेहरा किया। उसका चेहरा झुलसा हुआ, आंखों की जगह काले गड्ढे और मुंह से खून बह रहा था। लेकिन विक्रम टिका रहा। उसने जेब से कुछ निकाला और जोर से पढ़ना शुरू किया। साया चीखने लगा। उसकी चीखें इतनी तेज थी कि पहाड़ गूंज उठे। फिर अचानक वो साया धुएं में बदल गया और हवा में उड़ गया। सूरज की पहली किरण जैसे ही पेड़ों पर पड़ी, जंगल फिर से शांत हो गया। विक्रम धीरे धीरे गांव लौटा। नाना नानी ने उसे गले से लगा लिया। उस दिन से विक्रम ने एक बात सीखी